हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यूज आर गिवन. ठीक है, तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ए से डी इज. तो अगर हम देखें सर गौर से, मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए से बी कितना दे रखा है. ये दे रखा है मुझे K1 इक्वल्स टू 2 या खाली K1. ठीक है, ये मुझे कितना दे रखा है K1. अगर मैं देखूं तो दूसरा रिएक्शन बी इक्विलिब्रियम विद सी, ये मुझे कितना दे रखा है, ये मुझे दे रखा है K2. ठीक है सर. और अगर मैं अपना तीसरा रिएक्शन देखूं दैट इज योर सी से डी, ये मुझे कितना दे रखा है, ये मुझे दे रखा है K3. अगर आप इन सब को ऐड करते हो, अगर आप इन सब को ऐड करते हो तो देखिए आपको क्या मिलता है. B से B कैंसिल हुआ, C से C कैंसिल हुआ और आपको मिला A इज इन इक्विलिब्रियम विद D. ठीक है ना, A इज इन इक्विलिब्रियम विद D. और सर जब भी हम अपने रिएक्शंस को ऐड करते हैं, जब भी हम अपने रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3. K1 हो गया मेरा 2, K2 है मेरा 4 और K3 है मेरा 3. तो मेरी आंसर जो आ गई फाइनल वो आ गया 24. ठीक है ना, मेरा फाइनल आंसर आ गया 24. तो मतलब ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन ई इज अ राइट चॉइस. वरना अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि सर मेरा जो K1 है, K1 की वैल्यू है एक्टिव मास ऑफ B बाय एक्टिव मास ऑफ A. K2 की वैल्यू है एक्टिव मास ऑफ C बाय एक्टिव मास ऑफ B. और K3 की वैल्यू है एक्टिव मास ऑफ D डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ C. ठीक है, अब अगर आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, और सर एक सेकेंड, आप ये जो मेरा इक्वेशन आई जिसका मुझे निकालना है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एक्टिव मास ऑफ D डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ A. ठीक है, तो सर इन तीनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय K3. ये आपको मिला B बाय A मल्टीप्लाई बाय C बाय B मल्टीप्लाई बाय D बाय C. तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल और फाइनल आपको मिलता है एक्टिव मास ऑफ D डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ A. ठीक है ना, हमने डेरिवेशन भी देख ली. तो सर ऑप्शन ई ही मेरा क्या है, सही जवाब है. तो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.